स्वामी जी, क्योंकि हर्षोल्लास और खुश जीवन की बात हो रही है, तो ये सब तभी हो पाएगा जब शरीर में बीमारियां एंटर नहीं कर पाएंगी। और मोटापा भी एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से कैंसर हो जाता है। बड़ी वजह है कैंसर की मोटापा। कैंसर का प्रिवेंशन ही उसका सबसे बेहतर इलाज है। मेरे मन में अभी आया ज्योत्सना जी कि ओबेसिटी ये कैंसर का एक मुख्य कारण है। जैसे बीड़ी, सिगरेट, शराब, तंबाकू, लेस ऑक्सीजन सप्लाई, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, सही समय से सोना नहीं, जागना नहीं, प्रकृति के नियमों का, भगवान के विधान का अतिक्रमण करना, फिर इसमें मोटापा एक बड़ा कारण है। और जो अब कुछ लोग डरते रहते, अरे मुझे कैंसर ना हो जाए। बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, तो ये तो कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। तो जो योग करेंगे, और योग से मैंने कहा ना, अपना एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, अपना एपोप्टोसिस, ऑटोफेजी, माइटोफेजी को, अपनी जीवनीय प्राणिक शक्ति को जो संतुलित रखेंगे, उनको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये देखो, ओबेसिटी के लिए, मोटापा के लिए अभ्यास बता रहे हैं। एक तो खाने पीने पर संयम जरूरी है। चटोरी जीव को बोलो भाई, राशन पर ध्यान कम, आसन पर ज़्यादा, भोजन पर कम, भजन पर ज़्यादा ध्यान दो। और देखो, एक भुक्तम सदारोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धन। इंटरमिटेंट उपवास के लिए मैं तो सबको प्रेरित करूँगा। जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा हो गई है, दोपहर का एक बार का खाना खाया करें, शाम को फलाहार, सुबह सुबह बस कोई जूस, कोई काढ़ा, कोई फ्रूट या अंकुरित ले लिया। ये सुबह सुबह जो पेट के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर देते हैं। आपने फेफड़ों से शुरू किया था, लोग अपने फेफड़ों पर, अपने लीवर पर, अपनी किडनी पर, अपने हार्ट पर, अपने ब्रेन पर, अपने शरीर पर, अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर, अपने आत्मा पर कितने अत्याचार, अपनी कितनी क्रूरता करते हैं। अपने ही बोझा ढोते रहते हैं। वैसे ही कहते हैं संसार में बड़ा बोझ है, बोझिल से रहते हैं। देखो, निर्भर रहकर कीजिए, तन से भी मन से भी। और उसके लिए ये अभ्यास है। ये अभ्यास जो अभी बताया मैंने, लेट करके, और मेदोहर, वेट गो, अश्वगंधा का प्रयोग, गर्म पानी में नींबू, हल्दी, अदरक का प्रयोग, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें। थोड़ा गर्म पानी में शहद डाल करके पियो, त्रिफला का प्रयोग। और ये सब 3 अभ्यास तो लेट करके, भुजंगासन, सर्वासन तो अभ्यास उल्टे लेट करके ऐसे, और फिर बैठ करके। ये अभ्यास कितने अच्छे हैं, देखो, ऐसे और ऐसे। एकदम मोटापा खत्म होता चला जाएगा, मोटापा का खात्मा हो जाएगा ये। और फिर ये तो अभ्यास बैठ करके देखो कितने अच्छे, ऐसे ऐसे ऐसे, लंबे लंबे श्वासों के साथ 100 बार ऐसे करवा देते हैं। सुबह सुबह आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी आदि तो अच्छी अच्छी चीज़ें ले लिया करें। और ये अभ्यास ऐसे, होले होले ऐसे। और अभ्यास बढ़ा बढ़ा के 100 तक पहुंच जाते हैं। 7 सहस्त्र साधन। अपने तन मन जीवन को संवारो। हम अपने रोगों के, हम अपनी समस्याओं के, अपनी गरीबी के, अपनी बदहाली के खुद कारण हैं। स्वयं योग करो, कर्म योग करो, पुरुषार्थ करो, अपने सब रोगों पर, अपनी सब दुर्बलताओं पर विजय पाओ। ये फिर ये लास्ट ऐसे। फिर प्राणायाम भी बड़ी भूमिका निभाता है। खान पान पर तो देखो, बॉडी का रॉ मटेरियल आहार है। तो एक कण भी गलत आहार, एक क्षण भी गलत विचार, एक क्षण भी जीवन में प्रमाद मत आने दो। फिर देखो, हर दिन उत्सव की तरह जीवोगे, जीवन ही उत्सव बन जाएगा, फूलों की तरह महकेगा। ऐसे स्वामी जी, कैंसर जैसे खतरनाक सब्जेक्ट से जितने मुस्कुराते हुए आपने डील किया है, ये भी एक वाकई बड़ा काबिल तारीफ़ है। और लोगों को भी समझना चाहिए कि कैंसर का डर अगर अपनी ज़िंदगी से दूर रखना है तो प्रिवेंशन सबसे बेहतरीन तरीका है। मतलब अपनी ज़िंदगी में वर्कआउट शामिल कीजिए, अच्छा खाना पीना रखिए, योग करते रहिए। वेद का उद्घोष है मेरे भाई। लेकिन स्वामी जी, फिर वही कि इंसान तो गलतियों का पुतला है। वो ख़राब खान पान, तेल मसाला, अल्कोहल की आदत। अभी बीती रात में बहुत सारी बोतलें खुली हैं, कभी जश्न के मौके पे, कभी कुछ गम गलत करने के लिए, बहुत सारे मौके होते हैं। अब ये सारी चीज़ें स्वामी जी नुकसान तो पहुंचा ही रही हैं। फूड पाइप, लंग्स, पेट का कैंसर, ये सारे मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ये तो जो कुछ कहना है जो गम भूल जाने के लिए रम। मैं ये कह रही थी कि हर टॉपिक की शुरुआत में आज हुसैन ने एक बहुत अच्छा एडजेक्टिव ढूंढा है, गलतियों का पुतला। तो स्वामी जी, फूड पाइप और पेट के कैंसर की जो एंट्री होती है वो कैसे होती है, उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए?
देखो अब मैं कहता हूँ, जो एक बार गलती करे उसको इंसान कहते हैं। जो गलती करके भी सुधर जाए, हाँ, जो गलती करके सुधर जाए वो भी इंसान, और जो बार बार गलती करे ना वो शैतान और हैवान है। और भाई जो कभी भी गलती ना करे वो तो खुदा, अल्लाह कहते भगवान के बराबर है। थोड़ा कम होता है, छोटी मोटी गलतियां तो हो जाती है, लेकिन बार बार गलती करने ये ठीक नहीं है। वैसे आप जब बोलते हैं काव्यबद्ध सा बोलते हैं, मुझे लगता है अब थोड़े दिनों में आप शायरों को भी बेरोज़गार करने वाले हैं। तो ये जो पेट का कैंसर है उसके लिए मंडूकासन, पवन मुक्तासन के साथ कपालभाति बड़ा अच्छा है। सुबह खाली पेट अनार ले लो, आजकल मूली बहुत आ रही है, अनार, मूली, गाजर, थोड़ा चुकंदर, ये सब जिसकी कफ प्रकृति, वात प्रकृति है, थोड़ा स्टीम करके ले लो। और जो हमारी तरह से मस्त मोला है वो ऐसे कच्चा ही खा लो, तो ये पेट के लिए बड़ा अच्छा है। अनार, गाजर, मूली, चुकंदर, सेव, पपीता, अमरूद, जिनकी प्रकृति थोड़ी कमज़ोर सी है, जो थोड़े वात और कफ प्रधान प्रकृति वाले हैं, वो इनको थोड़ा स्टीम करके ले लें, सुबह सुबह ये खाओ। और खाली पेट लिवोग्रिट खाने के बाद लिवामृत, और ज़्यादा ही पेट गड़बड़ रहता है तो द्राक्षासव, कुमारियासव, या पेट में कब्ज आदि रहता है तो अभ्यारिष्ट, और कोलाइटिस है तो कुटजारिष्ट लो। और फिर थोड़ी पिंडली दवा लिया करो, ये बड़ा अच्छा है। और एक भुक्तम वाला जो मैंने सूत्र दिया, इंटरमीडिएट उपवास, तो सबके लिए इतनी ज़बरदस्त हमारी जो है पाचन क्रिया हो जाती है, पाचन तंत्र इतना ज़बरदस्त हो जाएगा, प्रतिरक्षा तंत्र, और ऐसे ऐसे ही दबा लिया करें। ये तो पिंडली दबाने वाला कार्यक्रम स्वामी जी मुझे भी बड़ा पसंद है। को ठीक करें, बस कोई और दबा दे। वो ग्रेट लिवा दबवाने वाला। पति पत्नी एक दूसरे की दबा दिया करें, माता पिता की दबा दिया करें, और एक दूसरे की चरण सेवा करो। गुरु भगवान की, बड़ों की चरण शरण में रहो। हाँ, तो जीवन वैसे ही बहुत अच्छा बीतता है। ऐसे आनंद ही आनंद है, क्या सब कहाँ। और माँ बाप की खिदमत करते रहिएगा तो कैंसर वैसे भी नहीं होगा। मीनाक्षी अब जी, माँ बाप की चरणों में स्वर्ग होता है, ऐसा कहते हैं, और मेरे ख्याल हर धर्म में ये बात कही जाती है हुसैन।